अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूमिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो बड़ी अहम है इस हवाले से कि आज मैं आपको एक अहम डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि जो आप फ़िनलैंड में आके बहुत ही कम पैसों में किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गई होगी कि ये वीडियो आज फ़िनिश ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। फ़िनिश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको यहाँ फ़िनलैंड में प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं। आपको थ्योरेटिकल मटेरियल कवर करना पड़ता है, उसका इम्तिहान होता है, उसकी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन सिस्टम से गुजर के उसके बाद आपने ट्राई देनी होती है और डिफरेंट सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स आपने फॉलो करके आपके साथ वो एग्जामिनर बैठता है, तो उसके बाद आपको फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं या इस ऐसे ममालिक से आ रहे हैं कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो फ़िनलैंड एक्सेप्ट करता है, तो 2 साल तक आप अपने ही कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे यानी कि फ़िनलैंड में गाड़ी चला सकते हैं। आप इस काबिल हैं, अलाउ हैं आपको अलाउ है कि आप 2 साल तक अपने ही मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस से फ़िनलैंड में ड्राइविंग कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको ये अलाउ नहीं करता, वो आप इनकी वेबसाइट ये आयो वर्मा, ये जो लिंक नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पे आप जाके तो इनकी मज़ीद डिटेल जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद ये है कि इनका जो प्रोसेस है कि आपने जब आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी फ़िनलैंड में, उससे पहले की तारीख का आपका अपने कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, तब ही आप यहाँ पे ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। आपने जब पहली दफ़ा फ़िनलैंड में आना है तो उससे पहले का आपके पास अपने कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो। उसी केस में सिर्फ जब आप फ़िनलैंड में आएंगे तो आप यहाँ पे अपना जो केस है आपका ड्राइविंग लाइसेंस का, उसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? फ़िनलैंड में आपने अपने कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ का मेडिकल होना चाहिए। आपने यहाँ किसी भी हॉस्पिटल से मेडिकल करवा लेना है। अगर आपको यहाँ पे अपने सिटी में कोई इस तरह की मालूमात नहीं मिल रही तो आप यहाँ के लोकल जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ से रब्ता करके उनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो आपने बनवाना है और उसके बाद आपने वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है अपने कंट्री का वो लेके आपने आयो वर्मा जो यहाँ का ट्रैफिक पुलिस कह लें या जो ट्रैफिक का जो ऑफिस है वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे कुछ फ़ीस होगी, तो वो आपने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करने की जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे फ़ाइल करनी है। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस है, ये आपका आयो वर्मा में ही होगा। और वैसे अगर आप प्रॉपर यहाँ पे लाइसेंस बनवाना चाहें, अगर आप अपने कंट्री से नहीं बनवा के आए, तो आपका आई थिंक 1000 या 1200 या 1500 तक भी आपके जो पैसे हैं वो यूरोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एक्सपेंस आ सकता है। प्लस आपने जो टाइम स्पेंड करना है क्लासेस लेने में, थ्योरेटिकल मटेरियल कवर करने में और दीगर चीज़ें हैं, तो उसमें ये इतनी बड़ी अमाउंट सर्फ होगी। और अगर आप लेके आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस अपने कंट्री से तो हार्डली आपका 100 यूरो या 100 और समथिंग 120-130 के लगभग जो अमाउंट है, इतने सिर्फ पैसे लगेंगे और आपका जो है वो लाइसेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट होता है। जब आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो इस ड्राइविंग लाइसेंस पे आप अपने इस लाइसेंस पे पूरे यूरोप में आप अलाउड हैं कि आप ड्राइविंग कर सकें। तो ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। तो इसको अगर आप आ रहे हैं फ़िनलैंड में या किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के कानून के लिहाज से आप इसको अपने साथ ले जाना ना भूलिएगा। ये साथ जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं बेसिकली ये स्पेसिमन है कि सिग्नेचर है किस तरह से यहाँ के जो लाइसेंसेस हैं वो नज़र आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये लगा है कि आपको कुछ मालूमात मिली है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मज़ीद फ़िनलैंड के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी क्यूरीज़ हैं, क्या आप इसके बारे में जो है मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।